आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मीटर सेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। मीटर सेतु व्हीट स्टैंड सेतु पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो मीटर सेतु होता है ये व्हीट स्टैंड सेतु पर आधारित है, अर्थात इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगली हेडिंग डालेंगे, रचना एवं कार्यविधि। इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। इसमें मिश्र धातु मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार होता है जो कि लकड़ी के एक तख्ते पर 1 मीटर पैमाने के सहारे 2 बिंदुओं ए व सी के बीच कसा होता है। तख्ते पर एल आकार की तांबे की 2 मुड़ी हुई पत्तियां तथा बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहती है। फिर इसी में आगे लिखेंगे, बाईं ओर पत्तियों के बीच रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, जबकि दाईं ओर अज्ञात प्रतिरोध एस लगाते हैं। बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेंच के साथ एक धारा मापी व इसके साथ एक विसर्पी कुंजी लगाते हैं। विसर्पी कुंजी को तार पर चढ़ाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी रचना एवं कार्यविधि इस चित्र के सहायता से हम समझेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें मिश्र धातु मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार होता है। तो इस चित्र में देखिए, ये दे रखा है ए और सी के बीच ये वाला जो तार है वो मिश्र धातु मैग्नीन का बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है। फिर हमने आगे बताया था, जो कि लकड़ी के एक तख्ते पर 1 मीटर पैमाने के सहारे 2 बिंदुओं ए व सी के बीच कसा होता है। तो ये मान लीजिए एक लकड़ी का तख्ता है और ये मान लीजिए 1 मीटर पैमाना है। इसके सहारे ए व सी बिंदुओं के बीच कसा होता है, या फिर हम कह सकते हैं सदा होता है। फिर इसमें हमने आगे बताया था, तख्ते पर एल आकार की तांबे की 2 मुड़ी हुई पत्तियां। तो ये मान लीजिए तख्ते पर एल आकार की 2 मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां हैं। फिर हमने बताया था, तथा बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहती है। तो ये मान लीजिए ये बीच में एक सीधी पत्ती लगी है। फिर हमने बताया था, बाईं ओर पत्तियों के बीच रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, जबकि दाईं ओर अज्ञात प्रतिरोध एस लगाते हैं। तो ये मान लीजिए बाईं ओर एक खाली जगह दे रखी है, इसमें प्रतिरोध बॉक्स लगा है, तथा दाईं ओर ये वाली जो खाली जगह दे रखी है इसमें अज्ञात प्रतिरोध एस लगा है। फिर हमने आगे बताया था, बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेंच के साथ एक धारा मापी व इसके साथ एक विसर्पी कुंजी लगाते हैं। तो ये मान लीजिए बीच वाली पत्ती है, इसके इस वाले बीच वाले पेंच के साथ एक ये वाला धारा मापी या संट लगाकर इसमें एक विसर्पी कुंजी, ये विसर्पी कुंजी यहाँ पर लगाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें, ए से और बी के बीच की दूरी L दे रखी है। इसी प्रकार से यहाँ की बात करें बी से सी तक की, इसकी जो दूरी दे रखी है 100 माइनस के L, मतलब बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी घटाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की बड़ी कितनी दे रखी है 100, यहाँ से 10 से लेकर 100 दे रखा है। छोटी वाली दूरी कितनी दे रखी है L दे रखी है, अर्थात 100 माइनस L होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर P दे रखा है, यहाँ पर Q दे रखा है, तथा फिर इसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। इसी में इस स्थिति में यह संतुलन की अवस्था में होता है, अर्थात हम लिखेंगे P/Q बराबर R/S। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर इसी में आगे लिखेंगे, यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, कोष्टक में लिखेंगे रो हो,
तब करके लिखेंगे P बराबर रो L बटे A। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे तथा Q बराबर रो कोष्टक में लिखेंगे 100 माइनस L और यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे A। कहने का मतलब ये है, ये P वाली जो दूरी दे रखी थी L दे रखी थी और Q वाली जो दूरी दे रखी थी B और C के बीच 100 माइनस L दे रखी थी, तो यहाँ पर 100 माइनस L करेंगे। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे P व Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब P व Q के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर होगा रो कोष्टक में होगा L बटे A और इसके बटे होगा रो 100 कोष्टक में होगा 100 माइनस के L और बटे क्या होगा A और इसके जो बराबर होगा R बटे S। इसी प्रकार से यहाँ A से A कट जाएगा और रो से रो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा L बटे 100 माइनस के L और बराबर में क्या बचेगा R बटे S। या करके इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R बटे S बराबर L बटे 100 माइनस के L। इसी प्रकार से S का जब मान निकालेंगे तो S बराबर होगा R कोष्टक में होगा 100 माइनस के L और पूरे के बटे होगा L। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। फिर इसी में आगे लिखेंगे समीकरण 2 की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यदि अज्ञात प्रतिरोध S बाईं ओर लगाएं तब यहाँ पर S बराबर क्या हो जाएगा L बटे 100 माइनस के L और कोष्टक के बाहर R होगा। देखिए कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं जो समीकरण 2 में जो प्रतिरोध निकल के आया था वो दाईं ओर वाला प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध निकल के आया था। इसी प्रकार से हम बात करें बाईं ओर वाले प्रतिरोध की बात करें तो इसका जो बाईं ओर वाला प्रतिरोध ये वाला बाईं ओर वाला प्रतिरोध रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं।